गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपके सामने एक नया वीडियो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के टॉपिक से आपके लिए लेके आ रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है, जो इससे जो पुराने कॉन्सेप्ट थे, डोबेरेनियर का है, न्यूलैंड का है, मेंडलीव का है, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया, उनके मेरिट और डिमेरिट्स क्या थे, साथ ही कि हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, व्हाई इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड और नीडेड। बेटा सबसे मेन आंसर, सबसे पॉइंट जो है, सबसे वेल डिस्कस पॉइंट है, वो यही है, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी। अब हम अपने आज के वीडियो में आगे चलते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये वो पीरियड टेबल है जो आज आपकी बुक्स में, मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में हर जगह आपको देखने को मिलती है। और इस पीरियडिक टेबल को, ये पीरियडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियडिक लॉ पर बेस्ड है। ये जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ है ये हेनरी मोज़ले ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी एटॉमिक नंबर्स के पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। या हम ये कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे रिलेट करती है। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टी चेंज होती है। ये बताया हेनरी मोज़ले ने। अब देखिए बेटा यहाँ पर और मेंडलीव में क्या डिफरेंस आया। कल हमने मेंडलीव पीरियडिक लॉ भी डिस्कस किया था, आज हम मॉडर्न पीरियडिक लॉ डिस्कस कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर केवल एक वर्ड का है, एक चीज़ का है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव जो उसका जो पीरियडिक लॉ है वो मास, एटॉमिक मास से रिलेट करता है या एटॉमिक मास पर बेस्ड है। जबकि मोज़ले का मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो है वो मास को नहीं मानकर वो एटॉमिक नंबर पे रिलेट करता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर विच इज बेटर वन। बेटा बेटर वन इज दिस मॉडर्न पीरियडिक लॉ। उसका रीजन है ये एटॉमिक नंबर पे रिलेट करता है। एटॉमिक नंबर को जब हम डिस्कस करते हैं बेटा तो हमारे सामने कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है क्योंकि ऐसे कोई भी दो एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, या एक एटॉमिक नंबर वाले दो डिफरेंट एलिमेंट हों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ कंफ्यूजन की कोई कंडीशन नहीं है। क्योंकि मास के कॉन्सेप्ट से अगर हम चलते हैं तो वहाँ कई जगह पे दिक्कत आती है। जैसे टर्म आइसोटोप्स हमने देखा, एटॉमिक नंबर तो उन सबका सेम है, मास डिफरेंट है। अगर हम मास के बेस पे क्लासिफिकेशन करें तो उन सबको डायरेक्ट क्वेश्चन देनी चाहिए। या हम एक टर्म और पढ़ते हैं हमारे साइंस में, आइसोबार, जहाँ पर एटॉम दो डिफरेंट एटम होते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी वाले, लेकिन उनका मास सेम होता है। अगर हम मास के बेस पर क्लासीफाई करें तो उन दोनों को ही सेम पोजीशन दी जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो बेसिकली ये इसलिए ज़्यादा माना गया क्योंकि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। फिर उसके बाद आई मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब यहाँ पर जब भी पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दिया, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, हेनरी मोज़ले। लेकिन ये मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ, मॉडर्न पीरियडिक टेबल डिजाइन बाय नील्स बोर एंड एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड बाय हेनरी मोज़ले ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियडिक लॉ। देखिए यहाँ पर दो साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैंने दोनों बार अलग अलग लिखा है। नील्स बोर ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को डिजाइन किया है और क्लासिफिकेशन क्या है, हेनरी मोज़ले ने, जो कि उसके मॉडर्न पीरियडिक लॉ पर बेस्ड है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं कि एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है। सबसे पहला एडवांटेज अगर हम देखें तो इस पीरियडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट किया गया है। अगर आप अपनी बुक या नोटबुक में मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखते हैं तो आप पाएंगे कि जो राइट हैंड वाला जो एरिया है वो नॉन मेटल्स के लिए है और जो लेफ्ट हैंड वाला बड़ा रीजन है वो मेटल्स के लिए है। ठीक है बेटा। दूसरा, इस पीरियोडिक टेबल में टोटली 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, और उसके अलावा 2 सीरीज मेन पीरियोडिक टेबल बॉडी के आउटसाइड भी प्रेजेंट है। तो ये जो 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं टोटली, ये कैसे बने? देखिए बेटा हुआ क्या
कि सबसे पहला जो मॉडर्न पीरियड टेबल को डेवलप किया नील्स बोर और हेनरी मोज़ले ने किया। विद द टाइम ये जो पीरियड टेबल है छोटी पड़ने लगी तो उसको एक्सपेंड किया गया, और उसको एक्सपेंड करने का जो क्रेडिट है वो 3 साइंटिस्ट को जाता है, रैंग, वार्नर एंड बोरबरी। रैंग, वार्नर एंड बोरबरी, उन्होंने इसको एक्सपेंड किया। उसके बाद 18 ग्रुप 7 पीरियड्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा 2 सीरीज जो कि पीरियड टेबल की मेन बॉडी से बाहर है। और आज की डेट में हम जो देखते हैं वो ये वाली सीरीज है, इसको बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो हम बात कर रहे थे इसके एडवांटेज पर। एडवांटेज नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूँ कि मेटल और नॉन मेटल सेपरेट है। सेकंड थिंग, इट इज द फर्स्ट टेबल इन विच नोबल गैसेज आर इंक्लूडेड। ये पहली टेबल है जिसमें नोबल गैसेज को इंक्लूड किया गया है, जगह दी गई। और ऐसा करने के लिए किस साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है? रैमसे को। किसको? रैमसे। रैमसे ने पहली बार किसी पीरियड टेबल में नोबल गैसेज को इंक्लूड कराया। अगर आप मॉडर्न पीरियड टेबल का 18 ग्रुप देखते हैं तो वो है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनोन। ये पूरा ग्रुप, ये सारे एलिमेंट्स नोबल गैसेज हैं। ठीक है बेटा? सेकेंड थिंग। थर्ड, द मेन थिंग इज द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड on the basis of their properties, similarity in their properties, differences in their properties, okay, but their properties relate with their electronic configurations। यानी कि बेटा सबसे अच्छी चीज़ क्या करी गई मॉडर्न पीरियड टेबल में मोज़ले के थ्रू, कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी और डिफरेंस के बेस पर उनको क्लासीफाई किया। अब किस एटम की केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं? वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। तो यहीं से एक पॉइंट बन के आता है मॉडर्न पीरियड टेबल में कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे गए हैं, जैसे 18 ग्रुप हैं, तो हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उनका क्या होगा कि प्रॉपर्टी सेम है, वो एक ही ग्रुप में, और डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले अलग अलग ग्रुप में रखे गए हैं। तो सेम एक ग्रुप में प्रेजेंट है इसलिए प्रॉपर्टी तो सेम है, साथ के साथ उनके कॉन्फ़िगरेशन में भी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एडवांटेज ये भी है बेटा एक, कि इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को टोटली 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। इसमें 4 ब्लॉक्स में, वो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ग्रुप नंबर 1 एंड 2 बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 to 18 belongs to P block. Group number 3 to 12 D block. और जैसा मैंने आपको शुरू से बताया कि 2 series of elements are present outside of the main body of periodic table. इनको क्या बोलते हैं हम? F block. क्या बोलते हैं? F block. ओके? बड़े ये डिफरेंस है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो एडवांटेज मॉडर्न पीरियड टेबल में है ये पुराने क्लासिफिकेशंस में नहीं। अब आता है हमारे पास डीमेरिट्स, कि इस पीरियड टेबल के डीमेरिट्स या लिमिटेशंस क्या हैं। इस पीरियड टेबल में जो डीमेरिट नंबर 1 है वो ये है बेटा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इस पीरियड टेबल में फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज तो हाइड्रोजन की पोजीशन सही है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उस ग्रुप के अदर मेंबर से मेल नहीं खाती हैं या मैच नहीं होती हैं, क्योंकि उस ग्रुप में हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे मेटल हैं और हाइड्रोजन एक अकेला नॉन मेटल है। सेकंड डीमेरिट ये है कि जो आपका 18 ग्रुप है हीलियम नियॉन वाला, उसमें हीलियम की पोजीशन एक डीमेरिट है, क्योंकि हीलियम की प्रॉपर्टी तो सारे एलिमेंट्स के सिमिलियर है, बट उसका कॉन्फ़िगरेशन अपने बाकी ग्रुप मेंबर से सिमिलियर नहीं है। और उसके अलावा थर्ड जो डीमेरिट है वो ये आती है बेटा कि ये जो दो सीरीज जिन्हें हम लैंथेनॉइड, एक्टेनॉइड, इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, मेन बॉडी ऑफ पीरियड टेबल से बाहर है, इनको हम इस मेन बॉडी में ऐड नहीं करा सकते। अगर हम इसको मेन बॉडी में ऐड कराते हैं तो ये जो हमारा ब्लॉक्स का सेपरेशन है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक,
ये सारा ही डैमेज हो जाएगा। ओके, तो बेटा ये था आज के वीडियो में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब अपकमिंग वीडियो में हम आपके सामने इस पीरियोडिक टेबल से जुड़ी कुछ टर्म्स और इसमें पीरियोडिसिटी यानी ग्रुप्स में और पीरियड्स में किस तरह से प्रॉपर्टी चेंज होती हैं उनको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड डे।